देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है फयाज जी ने, जो झारखंड के रामगढ़ जिले के निवासी हैं। फयाज जी बताते हैं कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले की बात है, जब हम टाटा से माल लेकर वापस रामगढ़ आ रहे थे, जो रास्ते में बस्ती वाले रोड पर पड़ता है और साथ ही जंगलों से भी घिरा हुआ है। हमें वहाँ ब्लैक में अपना माल बेचना था, मगर जब हम अड्डे पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही 5 गाड़ियाँ खाली होने को खड़ी थी, जिस वजह से हमें अपना ट्रक रोड के किनारे पर लगाना पड़ा। चूँकि हमें पता था कि हमारी बारी आते आते कम से कम 1 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा। लिहाजा हम चारों ड्राइवरों ने अपने अपने ट्रक के इंडिकेटर ऑन करके अपनी गाड़ियों में लेट गए। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैंने ट्रक की खिड़की की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि बाहर कोई है। मैं ट्रक की खिड़की से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो पाया कि एक बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के बगल में खड़ा मुस्कुराए जा रहा है। उस वृद्ध आदमी को मुस्कुराता देख मैंने पूछा, अरे दादा क्या हुआ, बात क्या है? तो इस पर उस वृद्ध आदमी ने कहा, तुम्हारा पीछे वाला टायर पंचर हो गया है। उसके इतना कहते ही मैं ट्रक के पीछे वाले टायर को देखने के लिए थोड़ा और झुका, और जब मेरी नज़र पीछे वाले टायर पर गई तो पाया कि टायर तो बिल्कुल सही सलामत है। इस पर मैंने कहा, क्या बाबा, मैं ही मिला था आपको मजाक करने के लिए। और ये कहते हुए जब मैंने वापस उस वृद्ध आदमी की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो पाया कि अब वो वहाँ पर नहीं है। मैंने आसपास भी देखा, मगर अब वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। फिर तकरीबन रात के 1:30 बजे तक हम चारों ने अपना माल बेचा और ट्रक खाली करके वहाँ से निकल गए। अभी मैं 2 किलोमीटर ही आया था कि मेरी नज़र रोड क्रॉस करते हुए उसी बूढ़े आदमी पर गई, जो अभी भी मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। तभी ट्रक के पीछे से बड़ी तेज आवाज़ आई, और जब मैंने साइड मिरर में देखा तो पाया कि ट्रक की पिछली टायर से धुआं निकल रहा है। फिर जैसे ही मैंने वापस से सामने की तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी एकदम से मेरे ट्रक के बेहद करीब आ गया, जिस वजह से मैंने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के रुकते ही वो बूढ़ा आदमी भी कहीं गायब सा हो गया था। अब मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी। मैंने तुरंत ही ट्रक रीस्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने विकास को फ़ोन लगाया और विकास के फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, अरे यार कहाँ है तू? मेरी गाड़ी अचानक से ही बंद पड़ गई है। इस पर उसने पूछा, तू है कहाँ अभी? मैंने जवाब देते हुए कहा, छोटी पुलिया के आगे। इस पर विकास ने मुझे जवाब देते हुए कहा, अरे यार मैं तो काफ़ी आगे आ गया हूँ, तो रुक मैं राजा से पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। फिर विकास ने राजा को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। फिर राजा से जब बात हुई तो उसने कहा, अरे पर मैं भी तो काफ़ी दूर हूँ। और हाँ भाई फयाज, क्या तुमने बैटरी बॉक्स में चेक किया, कहीं कोई तार वार तो नहीं छूट गई है? इस पर मैंने कहा, नहीं अभी तो नहीं देखा है, जाकर देखता हूँ। फिर मैं ट्रक से उतरा और जब मैंने बैटरी बॉक्स खोलकर देखा तो पाया कि सभी तारें सही से लगी हुई हैं। तभी मुझे याद आया कि कुछ ही देर पहले मुझे एक आवाज़ आई थी, शायद ट्रक के टायर से। ये सोचकर मैं जब पीछे टायर चेक करने गया तो पाया कि ट्रक का एक टायर ही गायब हो चुका है। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं वापस ट्रक में जाकर बैठ गया और दोबारा विकास को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया। मैंने अभी फ़ोन उठाया ही था कि मेरा ट्रक ज़ोरों से हिलने लगा। ट्रक के एकदम से हिलने की वजह से मेरे हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर पड़ा, और जब मेरी नज़र बाहर गई तो मैंने देखा कि एक विशालकाय काला आदमी मेरी ट्रक को पलटने में लगा है। उसे देखते ही मेरे तो पूरे शरीर का खून सूख गया था।
मेरा पूरा शरीर डर के मारे सफ़ेद पड़ने लगा। तभी उस शैतान की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। मैं भी ट्रक से उतरकर भागने लगा, मगर उसने पलक झपकते ही मुझे मेरे पैरों से पकड़ लिया और सड़क पर घसीटने लगा। मैं दर्द से छटपटाए जा रहा था, मगर वो शैतान अभी भी मुझे वैसे ही घसीटे जा रहा था। तभी उस शैतान ने मुझे जोर से उछालते हुए दूर फेंक दिया और मैं हवा में उड़ता हुआ वहीं पास के तालाब में जा गिरा। तालाब में गिरते ही मैं तुरंत ही तालाब से बाहर आने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नज़र उसी बूढ़े आदमी पर गई जो तालाब के बाहर खड़ा मुझे देखकर हंसे जा रहा था। तभी मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इस पर वो बाबा हंसते हुए बोला, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सुबह होने तक वहाँ से हिलना मत। इसके बाद वो बाबा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चूँकि मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था तो मैंने ठीक वैसा ही किया। फिर जब मैं सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो पाया कि वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। साथ ही वहाँ पर दिए भी जल रहे थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ा हौसला मिला और रात भर उसी पेड़ के नीचे रहा। फिर जब सुबह हुई तो मैं वापस अपने ट्रक के पास पहुंचा, जहां पहले से ही राजा और विकास मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, यार कहाँ चला गया था तू और यहाँ पर क्यों रुका? फिर जब मैंने सारी बात बताई तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ट्रक बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन मेरे शरीर पर चोट के निशान को देखकर उन्हें थोड़ा थोड़ा विश्वास भी होने लगा था। विकास ने कहा, एक काम कर, चल पहले दवा करवा ले, फिर यहाँ से चलेंगे। फिर हमने वहीं के बस्ती के एक मेडिकल शॉप से दवाई ली और फिर जब बातों बातों में उसे सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो तो अच्छा था कि तुम्हें पुजारी बाबा मिल गए, वरना तुम उस शैतान के हाथों मारे जाते जैसे कि दूसरे लोग मरे हैं। दरअसल वो बाबा एक पुजारी थे और एक बार एक चोर ने उनका कत्ल कर दिया था और उन्हें लूट कर भाग गया, मगर वो उसी रात एक बस के नीचे आ गया था और वो चोर मर गया। तब से पुजारी बाबा अक्सर यहाँ पर दिखाई देने लगे और कहते हैं कि उस चोर ने शैतान का रूप ले लिया है और वो इस रोड पर लोगों को परेशान करता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मेरे दोस्तों को भी अब यकीन हो गया था और फिर उसके बाद हम तुरंत ही वहाँ से अपने घर निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।